आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का प्रारंभ कैसे हुआ, इसका इतिहास क्या है, किस मार्ग पर चलकर एक व्यक्ति कैसे गौतम बुद्ध और गौतम बुद्ध से भगवान बुद्ध कहलाए और सारे दुखों से छुटकारा पा गए। बुद्ध ने कौन से मार्ग बताए हैं जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से मुक्ति पा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात है आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। उस समय समाज में चारों ओर अराजकता की व्यवस्था फैली हुई थी। इन विसंगतियों को दूर करने के लिए भगवान बुद्ध के रूप में एक क्रांति की लहर उठती है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में भारत से जुड़े नेपाल का दक्षिणी हिस्सा है। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ और पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के महाराजा थे, और इनकी माता का नाम था माया देवी। सिद्धार्थ का लालन पालन पिता के राजनिवास कपिलवस्तु में हुआ। ज्योतिषों ने पहले ही घोषणा कर रखी थी कि सिद्धार्थ भविष्य में या तो सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट होगा। इनके माता पिता सिद्धार्थ के सन्यासी बनने की बात से आशंकित होकर सुख भोग की सारी व्यवस्था महल में करते हैं, और उनकी सेवा में लगा कोई भी नौकर उनसे जीवन की दुखों के बारे में बात ही नहीं करता था, जिससे उन्हें कभी पता ही नहीं चल सका कि इंसान के जीवन में दुख जैसी कोई चीज भी होती है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि दुनिया में खुशियों के अलावा और कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि उनकी पसंद की एक लड़की यशोधरा से शादी भी करा दी गई, जिससे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो चुकी थी जिसका नाम था राहुल। और इसी तरह उनका जीवन 29 साल तक राजमहल में ही बीता। और जब 29 साल बाद पहली बार विचरण करने के लिए बाहर निकले तो 3 ऐसी चीज देखी जिससे ये हैरान रह गए। ये 3 चीजें थी, एक रोगी, एक वृद्ध व्यक्ति और एक मृत व्यक्ति को ले जाते हुए। ये देखने के बाद उन्हें पता चला कि ये दुख दुनिया के हर व्यक्ति को झेलने पड़ते हैं। तो वे इस दुख से मुक्ति के मार्ग की खोज में पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल सहित राजमहल को पीछे छोड़कर निकल गए और वे ध्यान और साधना करने लगे। उनकी पहली साधना स्थली बनती है श्रावस्ती, जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर दूर स्थित है। 6 वर्ष तक तप एवं साधना के पश्चात भी जब बुद्ध को परम ज्ञान नहीं मिलता है तो वे गया में पहुंचकर प्रण लेते हैं कि जब तक आत्मज्ञान उपलब्ध नहीं होता वे पीपल के पेड़ के नीचे से उठेंगे नहीं, चाहे प्राण ही क्यों न निकल जाए। लगभग 6 दिन 6 रात भूखे प्यासे यहाँ तप करने के बाद उन्हें परम ज्ञान अर्थात बुद्धत्व उपलब्ध होता है, और सिद्धार्थ आकाश जैसे अनंत ज्ञान के सागर हो जाते हैं। जिस पेड़ के नीचे बुद्धत्व प्राप्त होता है उसे बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया, और गया का नाम बोध गया पड़ता है। इसी के साथ ज्ञान प्राप्ति होने के बाद से ही वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कहलाए। अब गौतम बुद्ध चाहते थे कि दुनिया के बाकी लोग भी उनकी तरह निर्वाण प्राप्त कर दुनिया के दुखों से मुक्ति पा लें। इसके लिए उन्होंने 4 नियम बताए, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहते हैं। इन्हीं 4 नियम पर बौद्ध धर्म आधारित है, जिसमें पहला है दुख। वे कहते हैं कि किस तरह दुनिया दुखों से भरी है। वे ये भी कहते हैं कि सुख का न मिलना, सुख को पाने का प्रयास करना और सुख मिल जाने के बाद उसको बरकरार न रखना, ये हर चीज दुख का कारण है। आर्य सत्य में दूसरा है दुख समुदाय, जिसमें उन्होंने कर्म, इच्छा और मोह को दुख का कारण माना है। तीसरे आर्य सत्य में बताया गया है कि इंसान के दुखों का अंत संभव है, क्योंकि दुनिया में मिलने वाले दुखों का कारण इंसान खुद ही होता है। इसलिए इंसान अगर चाहे तो वो भी गौतम बुद्ध की तरह वो भी अपने दुखों को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। चौथे और आखिरी आर्य सत्य में
दुख निरोध मार्ग की बात कही है, जिसमें उन्होंने एक रास्ते को बताया है जिस पर चलकर कोई भी व्यक्ति अपने दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकता है। उनके द्वारा बताए गए इस रास्ते को अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, जिस पर चलकर दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, यह अष्टांगिक मार्ग कुछ इस प्रकार है: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अर्थात पहला, चारों आर्य सत्य को मानना; दूसरा, अपने मानसिक और नैतिक विकास का सदाचरण का संकल्प लेना; तीसरा, सत्य बोलने का अभ्यास करना; चौथा, प्राणियों के जीवन की रक्षा करना; पांचवा, मेहनत से आजीविका करना, कोई भी ऐसा व्यापार न करना जिससे दूसरों को हानि पहुंचे; छठवां, सुविचार पैदा करने वाली चीज़ों को मन में रखना; सातवां, स्वयं को ठीक प्रकार से देखना व खुद को सुधारने की कोशिश करना; आठवां, पाप धर्मों को उत्पन्न न होने देना और उत्पन्न पाप धर्मों के विनाश में रुचि लेना। दोस्तों, गौतम बुद्ध के बताए इस मार्ग पर चलकर कोई भी अपने दुखों से छुटकारा पा सकता है। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ स्थान पर दिया, जो उत्तर प्रदेश में बनारस से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। सारनाथ पर ही भगवान बुद्ध अपना पहला शिष्य बनाते हैं और धर्म संघ की स्थापना के लिए धर्म चक्र प्रवर्तन का शुभारंभ करते हैं। इस तरह बुद्ध निर्वाण हासिल करने के बाद 45 साल तक जीवित रहे और ये 45 साल उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप में इधर उधर घूम घूम कर अपनी शिक्षाएं दी। समय के साथ धीरे धीरे लोग इन्हें मानने लगे और इस तरह दुनिया में बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। और 400 BC में बुद्ध का देहांत हो गया। उससे पहले इन्होंने अपना अंतिम उपदेश वैशाली नामक स्थान पर दिया था। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को देह त्याग का संकेत दे दिया था और अंततः 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध कुशीनगर स्थान पर शरीर का त्याग कर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए और भगवान बुद्ध कहलाए। कुशीनगर में हिरण्यवती नदी के समीप भगवान बुद्ध ने अपनी आखिरी सांसें ली। रंभार स्तूप के निकट इनका अंतिम संस्कार किया गया। माना जाता है कि एक 120 वर्षीय सुभद्र अंतिम भिक्षु थे जिन्हें बुद्ध ने दीक्षित किया था। इस तरह भगवान बुद्ध 80 वर्ष की आयु तक बौद्ध धर्म का प्रसार करते रहे। उनके शरीर त्याग के बाद बौद्ध धर्म का विश्वव्यापी प्रसार हुआ, जिसमें एशिया के अधिकांश देश प्रमुख हैं। इस तरह यह बौद्ध धर्म चौथा सबसे बड़ा धर्म बन गया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और भगवान बुद्ध के उपदेश या किसी भी अन्य प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल एनर्जी वाली मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।